इतनी रात को यहाँ किसको मिलने आई है? वो भी सबसे छुप के। चक्कर क्या है? वो अभी जो गाड़ी अंदर गई है ना, उसमें कौन था? आप जाइए यहाँ से, हमें इधर कुछ भी बताना मना है। जाइए। अरे मैं तो सिर्फ। आप जाती हैं या मैं और गार्ड को बुलाऊं? आखिर कौन हो सकता है जिसे मिलने माँ इतनी रात को जाती है? चक्कर क्या है? जो भी है, मामला है बहुत ही गहरा। क्या करूं? घर वालों को तो बता नहीं सकती। बता दिया तो मामले की गहराई तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी मैं। ये तीनों बहुरानियां तो पक्की भक्त हैं माँ की, किसी ना किसी तरह से उन्हें सही साबित कर ही देंगी। फिलहाल तो मुझे ये देखना होगा कि आगे आगे माँ करती क्या है, ताकि उनका ये राज सबसे पहले मुझे पता चले। से पेपर्स रखे हैं ये माँ ने? रात को जहाँ मिलने जाती हैं, कहीं उसका राज तो नहीं है इन कागजों में? फिर तो मौका मिलते ही पता करना पड़ेगा। अब क्या होगा गुरु भाभी? मैं तो गई 12 के भाव में। डोंट फील बैड है भावना, लेकिन तेरी बहू ने बहुत ही अच्छी चाल चली है, जिसका कोई काट ही नहीं है। अब तो बस सिर्फ हरी भाई हमें बचा सकते हैं। भावना, तुम हरी भाई को समझाओ ना। अरे गुरु भाभी, यही तो करती रही हूँ सारी रात, लेकिन आपके देवर हैं जो टस से मस होने को तैयार नहीं है। गुरु भाभी, आपके सारे गुरु मंत्र फेल हो गए गुरु भाभी। अब मैं मुंबई नहीं जा पाऊंगी, मेरे सारे सपने टूट गए। मेरा शाहरुख। भाभी, ये छुटकी बहुरानी ने आपको बराबर पछाड़ दे दी। चुप! उसने अपना आखिरी दांव खेल लिया है, पर मुझे अभी अपनी आखिरी चाल खेलनी बाकी है। भाभी, अभी भी कुछ हो सकता है, मैं जा सकती हूँ? ना, तू मुंबई जा नहीं सकती, लेकिन जिस तरह उसने तेरे सपने तोड़ दिए, तू उसे मुंबई जाने से रोक सकती है। मैं उसे रोक सकती हूँ? ये कैसे कैसे कैसे? सुन,
भावना, बस अब ये आखिरी रास्ता है। नहीं भाभी, ये मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा। भाभी, ये सोचकर ही मुझे पसीना आ रहा है। भावना, तुम्हें अगर अपनी हार को जीत में बदलना है तो ये आखिरी रास्ता है। तुम्हें ये करना ही होगा, वरना अपनी हार मान लो और बैठ जाओ घर के एक कोने में। भाभी, भावना अपनी गुरु भाभी की इतनी सी बात नहीं मानेगी। ये बात नहीं मानूंगी। आप कुछ भी कीजिए, कुछ और सोचिए, मेरे लिए कोई और रास्ता निकालिए। भाभी, मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर क्या कर रही हैं दादी माँ? मिठीबा के लिए सूप बना रही हूँ बेटा। जानकी बेटा, जिन दिनों में यहाँ नहीं थी, तुम्हारी समीर से मुलाकात हुई? नहीं दादी माँ, मुलाकात तो नहीं हुई, पर एक बार उसे देखा जरूर था। प्रायश्चित अगर सच्चे दिल से किया जाए ना, तो सजा खुद ब खुद कम हो जाती है। समीर अगर सही में खुददारी और ईमानदारी की राह पर चल पड़ा है, तो मुझे लगता है तुम्हें भी उसके इस सफर में साथ देना चाहिए। साथ रहना ही तो साथ देना नहीं होता ना दादी माँ। मैं जानती हूँ जानकी बेटा, समीर से दूर रहना भी एक तरह से उसका साथ देना ही हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसे भारी वक्त में कुछ कमजोर पल ऐसे भी आ जाते हैं जब करीब के साथ की जरूरत होती है, और तब हमें लगता है कि कोई तो हो जो बढ़कर हमारा हाथ थाम ले। सोचना बेटा, और सोचकर समझने की कोशिश भी करना। लेकिन दादी माँ, फिलहाल तो मेरा दिलो दिमाग बस हमारे इस घर की चिंता में लगा हुआ है। अगर सचमुच ये घर हमारे हाथ से चला गया तो? दादी माँ, आप कहें तो मैं मेरे पापा से बात कर लूं? जानकी बेटा, जो बात हो ही नहीं सकती उसके बारे में सोचना ही क्यों? तुम्हारे जी काका नहीं मानेंगे बेटा, और समीर की इस गलती के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैं मीठीबा को देकर आती हूँ। माँ की अलमारी की चाबी अब कब्जे में है मेरे। बस इसी मौके की तलाश तो थी मुझे। अब देखना माँ, इंदिरा कैसे आपके राज तक पहुँचती है। माँ, इंदिरा बहू, तुम यहाँ? कुछ काम था? हाँ, मैं वो किचन में बोल देती तो।
हाँ वो मैं चाबी आप शायद किचन में भूल गई थी। अलमारी की चाबी? अच्छा, ये आपकी अलमारी की चाबी है? किचन में मैंने देखी तो मैंने कहा मैं वापस कर दूं आपको। अच्छा मैम। कंट्रोल बिंदी, अपने एक्साइटमेंट पर कंट्रोल रख। बस 3 घंटे बाद तो तू फ्लाइट में उड़ रही होगी मुंबई के लिए। वाह! पर अभी अपना चेहरा रोना बना ले, दिखा दे सबको कि तू कितनी दुखी है सबसे दूर जाते हुए। कम ऑन बिंदी, यू कैन डू इट, कम ऑन। रोहित, चलो जल्दी करो। यस बिंदिया, चलो। बिंदिया, तुम सबकी बहुत याद आएगी सचमुच में। शादी के बाद पहली बार कहीं बाहर जा रही हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। अगर रोहित को संभालना नहीं होता ना तो मैं मुंबई नहीं जाती, सच्ची। चलो चलो, पैर वैर छू लो, आशीर्वाद ले लो, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी ना तो तुम्हारी जो अंदरूनी मुराद है ना नहीं जाने की मुंबई, सचमुच पूरी हो जाएगी। मम्मी जी, आप आशीर्वाद नहीं देंगी? हम जा रहे हैं। नहीं भाभी, ये मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हें अगर अपनी हार को जीत में बदलना है तो ये आखिरी रास्ता है, तुम्हें ये करना ही होगा। डोंट फील बैड है चुटकी बहू रानी, इतनी ऊंची उड़ने वाली थी ना तुम, पर अब भावना ने तो खुद गिर के तुम्हें भी जमीन पर गिरा दिया है का? और ये गिरने वाला आइडिया भावना को मैंने ही दिया था, तुम्हारी आखिरी चाल का सॉलिड जवाब का। मामा, मेरा पैर, नहीं मम्मी, आपको ऐसी हालत में छोड़कर मैं नहीं जा पाऊंगा मम्मी। बिंदिया, मैं फिल्म वालों को मना कर दूंगा। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ बेटा, तू जा, तुम लोग जाओ मुंबई बेटा, जाओ। रोहित, तुम्हें फिल्म का इतना बड़ा चांस मिला है, अपने करियर की इतनी इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिस नहीं करनी चाहिए, है ना भावना चाची? हाँ जानकी बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मारे मेरा पैर।
रोहित बेटा, तुझे मेरे सर की कसम है, तू मुंबई जाएगा। तू बोल के तू मुंबई जाएगा। अरे ओ कमक्कल, भगवान अक्कल बांट रहे थे तभी सो गई थी क्या? अरे इतनी मुश्किल से मैंने सब कुछ सेट किया है, अब इन्हें वापस भेज रही है। सच में उल्लू है उल्लू तू। देख बेटा, माँ की सबसे बड़ी खुशी तो वो होती है जब उसका बेटा आसमान को छूने लगे। अरे मैं तो सबको चीख चीख कर कहना चाहती हूँ कि देखो मेरा बेटा कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। तू अगर मुझसे प्यार करता है तो तू मुंबई जरूर जाएगा। हाँ, तो। लेकिन मम्मी इस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। बेटा, कितनी चिंता है तुझे मेरी। एक काम कर, नहीं रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, रहने दे। माँ तू बोल के तो देख, तू सिर्फ एक बार बोल। जब तू इतना कह ही रहा है तो एक काम कर, तू विद्या को छोड़कर जा। इस तरह तेरी जगह वो मेरा ख्याल रखेगी। हाय माँ, बेटा इस तरह तेरी बात भी रह जाएगी और मैं भी ठीक हो जाऊंगी। देख बेटा, तो अगर मुझसे प्यार करता है ना तो तू मेरी ये बात जरूर मानेगा। हाँ, लेकिन तू रहने दे, तेरा भी तो मन नहीं लगेगा ना विद्या के बगैर वहाँ। तो जाओ। ऐसी बातें कर रही हो मम्मी तुम। इस वक्त मेरे मन से ज्यादा आपकी तबीयत जरूरी है। आप सही कह रही हो मम्मी, विंध्या यहीं रहेगी, मैं अकेले ही चले जाऊंगा। बिटिया रानी क्या सोच रही है? देख बेटा, अगर तुझे मुंबई जाना है तो अभी बता दे, रोहित ले जाएगा तुझे मुंबई। हाँ? मम्मी फिर से मारे रोहित बेटा, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? इसका मन क्यों नहीं होगा? अरे मुझसे ज्यादा तो विंध्या आपसे प्यार करती है ना विंध्या? आपका ध्यान जरूर रखेगी, है ना विंध्या? मारी तो विंध्या, तेरे मुंबई ट्रिप को शुरू होने से पहले ही दी एंड लग गया। ले जाइए इसे, जाओ बेटा जाओ। अपना ख्याल रखना माँ। हाँ। जय श्री कृष्ण। हाँ, जैसे ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। रानी मुखर्जी, बैड हाँ?
मैडम आ रही हैं, आपको बैठने के लिए बोला है।